नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। फ्रांस में चौथा चरण तब था 1799 से 1815। चौथा चरण फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है चौथा चरण, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का काल भी कहा जाता है इससे। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। ये कहिए जो नेपोलियन बोनापार्ट को जो काम दिया गया वो करके मानता था, उस पर साहसी अडिग होता था। तो ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इतिहास की धारा बदल दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने इतिहास की धारा बदल दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने इतिहास की धारा बदल दी। अब नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास की धारा ही बदल दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने इतिहास की धारा बदल दी। जैसे ऐसे कार्य के साहसी अडिग होता था, या मतलब कि छोटे पद से बड़े पदों पर जाना, अपार सफलताओं के बाद। अब इसके बाद देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की अपार सफलताएं कैसे रही। नेपोलियन बोनापार्ट अडिग व्यक्ति था, और मतलब कि साहसी, और या किसी भी देश में उच्च स्थान पर पहुंचने की क्षमता रखता था। यह नेपोलियन किसी भी देश में उच्च स्थान पर पहुंचने की क्षमता रखता था। नेपोलियन बोनापार्ट किसी भी स्थान पर, मतलब किसी देश में किसी भी स्थान पर पहुंचने की क्षमता रखता था। नेपोलियन बोनापार्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति हो ही जाता है जब नेपोलियन का नाम सुनते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट तो यह मतलब कि किसी भी देश में उच्च स्थान पर पहुंचने की क्षमता रखता था। और नेपोलियन बोनापार्ट को जो काम दिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को जो काम दिया गया उसे पूरी साहस के साथ करता था। नेपोलियन बोनापार्ट को चाहे जो काम दिया गया उसे पूरी साहस के साथ करता था। मतलब चाहे जो काम नेपोलियन बोनापार्ट को दिया गया पूरे साहस के साथ करता था, तभी माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट की विजय की कहानी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 4-5 देश गुट मिलाकर उसे हरा दिए हों, वो तो सब में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ऐसे दिमागदार भी व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ भी था। मतलब वैसे ज़्यादा बहुत कुछ समझदार हो जाता था। बार बार विजय अभियानों से मतलब बार बार विजय होता था। इससे नेपोलियन घमंडी हो गया। बार बार विजय अभियानों से नेपोलियन बोनापार्ट घमंडी हो गया।
बार बार विजय अभियानों से नेपोलियन बोनापार्ट घमंडी हो गया और यह कहता था कि सत्ता मेरी अकेल है। और यह कहता था कि सत्ता मेरी रखेल है। घमंडी हो गया तो और क्या कहेगा कि सत्ता मेरी रखेल है। सत्ता किसी की नहीं होगी, क्या नेपोलियन की होगी। तो बार बार घमंड मतलब कि बार बार विजय अभियानों से नेपोलियन बोनापार्ट घमंडी हो गए और यह कहने लगा सत्ता मेरी रखेल है। वैसे नेपोलियन का जन्म भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेपोलियन का जन्म कोरिस्को द्वीप में हुआ था, जो मतलब उस समय ऑस्ट्रेलिया फ्रांस पर पड़ता था। कोरिस्को द्वीप पर हुआ। यह बचपन में बार बार किले का निर्माण करता और उसे तोड़ता। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट बचपन में बार बार किले का निर्माण करता और उसे तोड़ता रहता था। मतलब बचपन उसके पिता द्वारा बताया होगा, माता द्वारा बताया होगा, उसके मतलब पूरे वर्ल्ड को और कौन बताएगा। तो आड़ी बगल जो आस पड़ोस रहते थे वो देखे होंगे, वो बताए होंगे, और कौन बताएगा। वैसे उसका जन्म कोरिस्को द्वीप में हुआ था। नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में हुई। नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में हुई। नेपोलियन प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में हुई। नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में हुई, जहाँ इन्हें मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, तलवारबाजी सिखाया गया। जहाँ इन्हें मतलब नेपोलियन को घुड़सवार, तलवारबाजी की शिक्षा दी गई। यह कूटनीति में भी माहिर था। कूटनीति में माहिर था। नेपोलियन बोनापार्ट कूटनीति में भी माहिर था। इसको मतलब खेल संबंधित तलवारबाजी, घुड़सवारी शिक्षा दी गई। मतलब इसका जन्म कोरिस्को द्वीप में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट मतलब कि हठी धर्मी था और वैसे था, वो कहते हैं युग की धारा उसने बदल दी। नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा था जो विजय बानों से घमंडी हो गया और वह कहता था सत्ता मेरी अकेल है। अब नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान मतलब कैसे हुआ, इसके बारे में देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट आखिर किस कारणों से उसका उदय हुआ। कोई अगर इंसान का उदय होता है तो जाहिर सी बात है बहुत कारण होंगे। एक कारण से किसी का उदय नहीं होता है, उससे बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं ऐसी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान। नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान। नेपोलियन का उत्थान या नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान। वैसे 1793 में जब फ्रांस में दंगे हुए तो जनरल
फ्रांस में दंगे हुए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे बड़े अच्छे तरीके से उसको समाप्त किया। 1793 फ्रांस में दंगे हुए। नेपोलियन ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया, बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। जब फ्रांस में दंगे हुए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया, जिससे जनरल बर्बस की कृपा दृष्टि बन गई, जिससे जनरल बर्बस की कृपा दृष्टि बन गई और इसने इटली को हराया, ऑस्ट्रिया को हराया, जिससे फ्रांस की जनता की भावनाएं इससे जुड़ गई। इसने इटली ऑस्ट्रिया को हराया, जिससे फ्रांस की जनता की भावनाएं जुड़ गई। मतलब इटली और ऑस्ट्रिया को हराना मामूली बात नहीं है। मतलब उस समय फ्रांस में अराजकता फैली हुई थी, डायरेक्टरी शासन था। और इस मतलब अब एक कारण ये हो गया भावनाएं जुड़ गई। अब दूसरा कारण मतलब भावनाएं जुड़ने से अगर जनता में उससे ज़्यादा प्यार मिला तो जाहिर सी बात है कुछ भावनाएं जुड़ी ही होंगी। अब इसे ओहदे पद पर मतलब अच्छे लोगों से किसने मिलाया, तो नेपोलियन बोनापार्ट की एक लड़की जोसेफिन से प्यार हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट को एक लड़की जोसेफिन से प्यार हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट को जोसेफिन नामक लड़की से प्यार हो गया। लड़की से प्यार हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट को जोसेफिन नामक लड़की से प्यार हो गया, क्योंकि जोसेफिन जो थी वो बड़े घराने की थी, जिससे नेपोलियन को राज दरबारों और राजाओं से मिलने का मौका मिला। जोसेफिन बड़े घराने की थी, जिससे नेपोलियन को बड़े घरानों में जाने का मौका मिला। मंत्रियों और राजा से मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है, जब कोई अगर पति हो चाहे पत्नी हो जो बड़े घराने की होंगी तो उसके पति उसके साथ जाएगा, पत्नी पति के साथ जाएगी। तो उससे बड़े घराने में जब जोसेफिन बड़े घराने की थी, तब जब नेपोलियन मतलब बड़े घरानों के लोगों से मिलने मतलब जब अपने ससुराल गया, ससुराल ही मान लीजिए,
तब उसे बड़े घरानों के लोगों से मुलाकात हुई और मंत्री राजा से भी मुलाकात हुई। इससे और उसका सम्मान बढ़ गया। इससे और उसका सम्मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, बढ़ गया। इससे और उसका सम्मान बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, मतलब कि सम्मान बढ़ ही जाएगा जब मंत्री और राजा से मुलाकात होगी। वैसे देख लीजिए आम जीवन में मंत्री से कोई मिल जाए तो वह बस वो उसी से मिल आया है जो इनको दुनिया में बैठा देगा। तो ऐसे ही जाहिर सी बात है उस समय राजा मंत्री से मिले थे, तो बहुत बड़ी बात ही है। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने विजय अभियान हो गई और एक मिस्र विजय अभियान। नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पे जाकर अपने 38,000 दोस्तों के साथ मिस्र में जाकर नेपोलियन बोनापार्ट अपने 38,000 दोस्तों के साथ अपने 38,000 दोस्तों के साथ जाकर मिस्र के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। मिस्र के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। मिस्र के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने 38,000 दोस्तों के साथ मिस्र पर जाकर कई शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। जब ऐसा हुआ तो फिर जब मतलब पहले तो कई शहरों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद जब हार का मुंह देखना पड़ा तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने कुछ दोस्तों को लेकर फ्रांस वापस लौट आया। नेपोलियन कुछ दोस्तों को लेकर फ्रांस वापस लौट आया। कुछ दोस्तों को लेकर फ्रांस वापस लौट आया नेपोलियन बोनापार्ट, और इसने डायरेक्टरी शासन को अंत करके कौंसल संस्था शासन की स्थापना की। डायरेक्टरी जैसे भ्रष्ट शासन को अंत करके जनता का भरोसा रह ही नहीं गया। जब जनता का भरोसा खत्म तब काहे वो भी खत्म हो जाएगी। और इसने नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत करके कौंसल संस्था बनाई। अब डायरेक्टरी शासन का अंत करके कौंसल संस्था में 3-4 बार संविधान हो गया निर्माण होते होते। अब कौंसल संस्था में भी संविधान, लेकिन ये मतलब कौंसल संस्था एक ही व्यक्ति पर केंद्रित थी, वो नेपोलियन बोनापार्ट। कौंसल संस्था एक ही व्यक्ति पर
केंद्रित थी वह नेपोलियन बोनापार्ट था। वह नेपोलियन बोनापार्ट था। वह नेपोलियन बोनापार्ट था। एक ही व्यक्ति पर केंद्रित थी, वो नेपोलियन बोनापार्ट है। जाहिर सी बात है, जब एक ही व्यक्ति पर केंद्रित रहेगी तो उस कारभार वही संभालेगा। अब नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान देखे उसके बीवी के माध्यम से 1793 दंगा हो गया। विशेष जनरल बर्बस की विशेष निगाहें धंस गई उस पर। निगाहें धंस गई, निगाहें गड़ गई, बात है एक ही। निगाहें धंस गई, निगाहें गड़ गई। और फिर मतलब मिस्र, इटली, ऑस्ट्रेलिया का विजय, जिससे जनता की भावनाएं जुड़ गई। मिस्र का अभियान हो गया, उसके बाद उस अभियान को उसी में बीच में छोड़कर वह आ गया फ्रांस में और डायरेक्टरी संस्था का अंत करके कौंसल संस्था बनाया। कौंसल संस्था अपने आधार चालू करता था। अब अगले हम देखेंगे कि कौन से कैसे युद्धों में पराजित किया यूरोपीय देशों के लिए। धन्यवाद।